हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और हर महीने में एकादशी आती है। महीने के अनुसार ही एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना होता है, जो कि द्वादशी तिथि तक किया जाता है। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन अगर व्रती मनुष्य नहीं करते हैं तो उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में हर किसी को ये जानना चाहिए कि एकादशी का व्रत रखते हुए अगले दिन पारण करते हुए कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए और पारण करते समय कुछ खास वस्तुओं का सेवन करने का ही विधान है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत के पारण विधि के बारे में, पारण मुहूर्त के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। साथ साथ आप सुनेंगे द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली व्रत पारणा की कथा भी। इस बार साल 2023 में 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन इंदिरा एकादशी है और एकादशी का उपवास इसी दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करके 10 अक्टूबर को व्रत रखकर 11 अक्टूबर बुधवार के दिन एकादशी का व्रत खोला जाएगा। तो जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। अगर आपने भी एकादशी का व्रत रखा है तो 11 अक्टूबर बुधवार को आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:26 से 9:05 तक। और इस दिन भी एक शुभ योग रहने वाला है जो कि सुबह 8:42 तक रहेगा। ऐसे में अगर सुबह आप पूजा करके शुभ योग के अंदर अंदर अपना व्रत खोलते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं तो व्रत का महत्व और इसका पुण्य आपको कई गुना प्राप्त होगा। पहले जानिए कि द्वादशी तिथि को आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जरूरी बात कि आपको हरिवासर के समय भूले से भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर होता है। इस समय व्रत तो रखा जाता है लेकिन व्रत खोला नहीं जाता है। अगर आप जानकारी के अभाव में इस समय व्रत खोलते हैं तो व्रत अधूरा ही माना जाता है और ऐसे व्रत को श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन व्रत का पारण करने से पहले आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुभ मुहूर्त बीतने से पहले ही कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। वो दान आप मंदिर में भिजवा सकते हैं, गौ माता को गौग्रास दे सकते हैं, गरीब लोगों को भोजन करा सकते हैं। जैसे जिसकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आपको दान देना चाहिए। और यदि हो सके तो द्वादशी तिथि को कोई भी पवित्र पौधा आप अपने आसपास किसी नदी तालाब के किनारे लगा सकते हैं, जो कि पितरों को समर्पित माना जाता है। ऐसा करने से भी श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अनिवार्य होने चाहिए। जब भी आप व्रत खोलते हैं, यदि आपके पास फल या मिठाई या शुद्ध सात्विक भोजन नहीं भी है तो केवल आप जल और तुलसी पत्र से भी एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। और भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी पत्र जरूर रखें। फिर चाहे आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए अच्छा भोजन ना हो, बहुत सारे फल मिठाई ना हो, आप केवल उन्हें तुलसी पत्र और जल प्रसन्न मन से पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित भाव से यदि अर्पित कर देते हैं तो भगवान उसी को बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। द्वादशी तिथि को सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और विधि विधान से आपको पूजा की तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले सूर्य देवता को और अपने पितरों को 1-1 लोटा जल अर्पित करें। यदि कृष्ण पक्ष की एकादशी हो तो काले तिलों से, शुक्ल पक्ष की एकादशी हो तो सफ़ेद तिलों से हवन भी इस दिन करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य हवन करने की ना हो तो आप काले या सफ़ेद तिलों का दान भी जो भी मास की एकादशी होती है, जिस पक्ष की एकादशी होती है उसके अनुसार कर सकते हैं। दान की सामग्री में तिलों का दान सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा आप अन्नदान, फल या मिठाई का दान भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को आप संकल्प लेकर इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, मैंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत रखा है और आज द्वादशी तिथि को मैं अपने द्वारा किए गए इस व्रत का पारण करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। यदि व्रत रखने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे द्वारा किए गए इस व्रत का पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। फिर दान की जो भी सामग्री आप देना चाहते हैं उसे भी मंदिर में रखें, धूप दीप जलाकर भगवान का पूजन करें, भगवान को आप भोग लगाएं और आरती करें। आरती करने के बाद सबसे अंत में एक बार क्षमा याचना जरूर करें। फिर शुभ मुहूर्त में ही आप जो भोग आपने भगवान को लगाया है
चाहे वो तुलसी पत्र और जल हो, फल या मिठाई हो, पंचामृत हो या बिना लहसुन प्याज का सादा भोजन हो, उसे भी आप अपना व्रत खोलते समय ग्रहण कर सकते हैं। आपको क्या नहीं खाना है? लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन, मसूर की दाल या बैगन या सेम की फली की सब्जी, यह आपको भूले से भी द्वादशी तिथि को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आप द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा कर लेते हैं। अगर आपके घर पर कोई भी याचक इस दिन आता है तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए और कुछ न कुछ दान देकर ही उन्हें विदा करना चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसी जी की पूजा आप जरूर करें। ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी में जल अर्पित करें। तुलसी जी में घी का दीपक जलाएं, 3 बार परिक्रमा करें और तुलसी जी से भी प्रार्थना करें कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास बना रहे, माँ लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली व्रत पारणा की कथा। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और हर दिन मंदिरों में दर्शन करने जाते। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान्य सभी को तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए, तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे, तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके उसके बाद भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत भी निष्फल हो जाते। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वो व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे। इसलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण कर लेते तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते, और पारण नहीं करते और मुहूर्त बीत जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा, तब ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आ जाएं, तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पारण कर लिया। हे राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहां भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता है ऋषिवर। ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ।
फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। ये थी द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा, जिसे सभी को व्रत पालना करते समय जरूर सुनना चाहिए। अगर आज की ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।